छात्रों नमस्कार, मैं संगीता पांडे, सहायक प्राध्यापक हिंदी, होली क्रॉस वुमेन्स कॉलेज अंबिकापुर से। आज हम एमए हिंदी के द्वितीय सेमेस्टर के प्रथम प्रश्न पत्र आधुनिक काव्य की पहली इकाई से भारतेंदु हरिश्चंद्र कृत यमुना शोभा का वर्णन करेंगे। तो सबसे पहले हम यमुना शोभा का वाचन कर लेते हैं। तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए, झुके कूल सो जल पर सनहित मनहु सुहाए। किंधौ मुकरी में लखत उझकी सब निज निज शोभा, कै प्रणवत जल जानी परम पावन फल लोभा। मनु आतप वारन तीर कौ सिमटि सबे छाए रहत, कै हरि सेवा हित न रहे निरखी नैन मन सुख लहत। छात्रों, हम भावार्थ बताने से पहले इन पंक्तियों का शब्दार्थ बता देते हैं। तरनी का अर्थ सूर्य होता है और तनुजा का अर्थ पुत्री होता है। तो तरनी तनुजा का अर्थ होगा सूर्य की पुत्री। जब कभी भी आपने पर्यायवाची शब्द पढ़े होंगे तो यमुना के पर्यायवाची में आपने सूर्य पुत्री भी पढ़ा होगा। तो यमुना को सूर्य की पुत्री माना जाता है। तमाल का अर्थ एक सदाबहार वृक्ष होता है। तरुवर का अर्थ श्रेष्ठ वृक्ष होता है। परसन का अर्थ स्पर्श करना होता है। कूल का अर्थ तट या किनारा होता है। किंधौ का अर्थ अथवा होता है। जहाँ भी किंधौ, कै इस प्रकार के शब्द आते हैं वहाँ संदेह अलंकार होता है। मुकुर का अर्थ दर्पण होता है। लखत का अर्थ देखना होता है। उझकी का अर्थ झुक झुक कर। कै का अर्थ अथवा होता है। मनु का अर्थ मानो होता है। आतप का अर्थ ताप होता है। वारन का अर्थ दूर करना होता है। हरि सेवा यानी ईश्वर की सेवा। नय का अर्थ झुके रहना होता है। छात्रों, इन पंक्तियों में कवि ने प्रकृति के रमणीय रूप को आलंबन रूप में चित्रित किया है। प्रस्तुत पद में यमुना नदी की शोभा का मनुहारी वर्णन किया गया है। ललिता नामक एक गोपी यमुना की सुंदरता का वर्णन कर रही है। वो कहती है, यमुना के तट पर तमाल के सुंदर वृक्ष छाए हुए हैं। अर्थात यमुना नदी के तट पर तमाल वृक्ष काफ़ी संख्या में लगे हुए हैं और उनकी जो शाखाएं हैं वो नदी के जल की तरफ झुकी हुई हैं और ऐसा लगता है मानो वो प्रसन्नतापूर्वक यमुना के जल को छू रही हैं। या फिर यह ऐसा भी कहा जा सकता है कि यमुना के जल को छूकर तमाल वृक्ष की शाखाएं प्रसन्नता महसूस कर रही हैं, अथवा सभी वृक्ष अपनी सुंदरता को यमुना रूपी दर्पण में देखने को झुक झुक कर आगे बढ़ रहे हैं। छात्रों, दर्पण में हम अपना प्रतिबिंब देखते हैं और यमुना का जल इतना साफ स्वच्छ है कि वो दर्पण के समान प्रतिबिंब उसमें वृक्षों का दिखाई दे रहा है। तो जो वृक्ष की शाखाएं यमुना जल की ओर झुकी हुई हैं, ऐसा लग रहा है कि उस दर्पण में वो अपना प्रतिबिंब देखने को और भी आगे झुक रही हैं। यहाँ प्रकृति का मानवीकरण किया गया है। कवि ने कहा है कि ये भी हो सकता है कि ये वृक्ष पवित्र जल को प्रणाम कर रहे हैं ताकि कुछ पुण्य, पवित्र फल का अर्थ पुण्य होता है, उन्हें भी प्राप्त हो सके। या फिर ऐसा हो सकता है कि जैसे वे अपने ताप यानी गर्मी को दूर करने के लिए सिमट कर किनारे पर इकट्ठे हो गए हों और भगवान की सेवा के लिए वो झुके हुए हों। इन्हें देखकर हमारा मन और नेत्र सुख से भर जाते हैं। छात्रों, इन पंक्तियों में ब्रज भाषा है। जो हम भाषा देखते हैं तो ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। यहाँ उत्प्रेक्षा, संदेह और अनुप्रास अलंकार है। श्रृंगार रस का प्रयोग किया गया है। माधुर्य गुण है। लक्षणा शब्द शक्ति है। और आपको पता ही होगा भारतेंदु हरिश्चंद्र का प्रिय छंद था छप्पय, तो इसमें छप्पय छंद का प्रयोग किया गया है। अब हम अगली पंक्तियों का वाचन करेंगे। तिन पै जेहि छिन चंद ज्योति रक निशि आवती, जल में मिलके नभ अवनी लौतानी तनावती। होत मुकुर में सबय तबय उज्ज्वल इक ओभा, तन मन नैन जुदात देखि सुंदर सो शोभा।
सो को कभी जो छवि कही सकै ता जमुना नीर की, मिली अवनी और अंबर रहत छवि इकसी नभ तीर की। तो सबसे पहले हम शब्दार्थ देख लेते हैं। छिन का अर्थ यहाँ क्षण होता है, चंद का अर्थ चंद्रमा होता है, रक निशी का अर्थ राका निशी है। राका निशी, राका चांद को कहा जाता है और निशी का अर्थ रात्रि होता है, अर्थात पूर्णिमा की रात्रि। जेही का अर्थ जिस होता है। अवनी धरती को कहा जाता है। तान तनावत का अर्थ होता है तंबू लगा हुआ प्रतीत होना। ओभा कांति को कहा जाता है। मुकुरु का अर्थ दर्पण होता है। जुड़ात का अर्थ तृप्त होना होता है। छात्रों, इन पंक्तियों में गोपिका कहती हैं कि इन पर अर्थात यमुना जल पर जिस क्षण पूर्णिमा की रात की किरणें पड़ती हैं, ऐसा लगता है ये किरणें जल से लेकर आकाश तक तंबू सा तान दी हैं। कनात का अर्थ तंबू होता है। यमुना की इस सुंदरता अर्थात जब यमुना जल में पूर्णिमा की किरणें पड़ती हैं तब वह दर्पण के समान प्रतिबिंब, उसका जो प्रतिबिंब होता है वो इस तरह से उभर कर आता है मानो वो जल नहीं दर्पण हो। जल की कांति उज्जवल दर्पण के समान प्रतीत होती है। तब हमारा तन, मन और आंखें अत्यंत शीतलता का अनुभव करने लगते हैं। उस समय की यमुना के जल की सुंदरता का वर्णन कोई कवि नहीं कर सकता है। भारतेंदु जी कह रहे हैं ना, सो को कभी जो छवि कहे सकै त जमुना नीर की, अर्थात इतनी सुंदरता है, ये जो अद्वितीय सुंदरता है, इनका वर्णन कोई भी कवि नहीं कर सकता है। उस समय यमुना के तट से लेकर धरती और आकाश तक यमुना की शोभा एक जैसी ही रहती है। छात्रों, इसमें ब्रजभाषा का प्रयोग किया गया है, माधुर्य गुण है, लक्षणा शब्द शक्ति है, उत्प्रेक्षा और अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है और छंद छप्पय है। अब हम अगली पंक्तियों का वाचन करेंगे। परत चंद्र प्रतिबिंब कहूँ जल मधि चमकायो, लोल लहर लहि नचत कबहु सोई मन भायो, मनुहरि दर्शन हेत चंद्र जल बसत सुहायो, कै तरंग कर मुकुर लिए शोभित छवि छायो, कै रास रमन में हरि मुकुट आभा जल दिखरात है, कै जल उर हरि मूर्ति बसती ता प्रतिबिंब लखात है। छात्रों, हम सबसे पहले इन पंक्तियों का शब्दार्थ देखते हैं। मधि का अर्थ मध्य होता है, लोल का अर्थ चंचल होता है, कै का अर्थ अथवा होता है, उर का अर्थ हृदय होता है। तो गोपियाँ कहती हैं कि कभी कभी चंद्रमा का प्रतिबिंब यमुना के जल के मध्य चमक उठता है। जल में लहरें उत्पन्न होती हैं तो कभी जल शांत रहता है। अभी यमुना के जल में लहरें उठ रही हैं, अर्थात यमुना का जल चंचल हो रहा है। यमुना का जो जल हिलोरें ले रहा है तो ऐसा जान पड़ता है मानो यमुना के जल में चंद्रमा नृत्य कर रहा हो और यह हमारे मन को अत्यंत भा रहा है। ऐसा भी लगता है कि मानो भगवान विष्णु का पर्यायवाची शब्द नारायण होता है। भगवान विष्णु को नारायण भी कहा जाता है। मानो भगवान विष्णु के दर्शन के लिए चंद्रमा जल में उतर आया है, क्योंकि भगवान विष्णु का निवास जल में ही होता है। आप सभी जानते ही हैं कि भगवान विष्णु का निवास क्षीर सागर में होता है। अथवा चंद्रमा का प्रतिबिंब ऐसा सुशोभित हो रहा है मानो तरंगों ने अपने हाथ में दर्पण ले रखा हो। अथवा यमुना किनारे रास रचाते श्री कृष्ण के मुकुट की क्रांति या चमक उस जल में दिखाई दे रही है। या ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो यमुना के हृदय में भगवान कृष्ण की मूर्ति बसी हुई है और उसके जल में उसी का प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है। छात्रों, यमुना के जल की इतनी ज़्यादा सुंदरता है, वो विभिन्न रूपों में ऐसा दिखाई दे रहा है कि कवि निश्चय ही नहीं कर पा रहे हैं कि वो किस प्रकार दिखाई दे रहा है। इसलिए इन पंक्तियों में संदेह अलंकार है। अब हम अगली पंक्तियों का वाचन करेंगे।
कबहु होत सतचंद कबहु पर गट दूरी भाजत, पवन गवन बस बिंब रूप जल में बहु साजत, मनु शशि भरी अनुराग जामुन जल लोटत डोले, कै तरंग की डोर हिंडोर निकरत कलौले, कै बाल गुड़ी नभ में उड़ी सोहत इत उत धावती, कई अवगाहत डोलात कोऊ ब्रज रमनी जल आवती। छात्रों, सबसे पहले हम शब्दार्थ देखते हैं। गवन का अर्थ गमन करना या चलना होता है। शशि का अर्थ चंद्रमा होता है। अनुराग का अर्थ प्रेम होता है। कै का अर्थ अथवा है। बालगुड़ी यानी पतंग होता है। अवगाहत मतलब स्नान करना होता है। धावत मतलब दौड़ना होता है। ब्रज रमणी यानी ब्रज की स्त्री या नायिका होता है। इन पंक्तियों में कवि ने यमुना जल में हवा से उत्पन्न लहरों में हिलते हुए चंद्रमा के प्रतिबिंब का सुंदर वर्णन किया है। हवा चलने के कारण में पानी में चंद्रमा की परछाई अनेक रूप धारण कर लेती है। कभी कभी चंद्रमा सैकड़ों की संख्या में दिखाई देता है और कभी छुप जाता है। हवा के चलने के कारण बहुत से प्रतिबिंब दिखाई देते हैं और हवा के कारण चंद्रमा की हिलती हुई परछाई ऐसी प्रतीत हो रही है मानो चंद्रमा प्रेम से भरकर यमुना के जल में लौटता हुआ घूम रहा है। तरंग रूपी रस्सियों को हिंडोला, हिंडोला का अर्थ झूला होता है, बनाकर वो क्रीड़ाएं कर रही है। अथवा ऐसा लगता है कि कोई पतंग किसी बालक के हाथ से छूटकर इधर उधर डोल रहा है। अथवा ऐसा लगता है ब्रज की कोई नायिका यमुना के जल में स्नान करने आई हुई है। छात्रों, अगली पंक्तियों का हम वाचन करेंगे। मनु जुग पच्छ प्रतच्छ होत मिटि जात जमुन जल, कै तारागन ठगन लुकत प्रगट शशि अबिकल, कै कालंदी नीर तरंग जितौ उपजावत, तितनो ही धरि रूप मिलन हित तासो धावत, कै बहुत रजत चकई चालत कै फुहार जल उछरत, कै निसिपति मल्ल अनेक विधि उठी बैठत कसरत करत। छात्रों, अब हम शब्दार्थ देख लेते हैं। मनु का अर्थ मानो है। पक्ष का अर्थ शुक्ल पक्ष है। प्रत्यक्ष का अर्थ कृष्ण पक्ष है। अविकल अर्थात एक समान रूप से या प्रसन्नचित्त होता है। कालिंदी यमुना को कहा जाता है। नीर का अर्थ जल होता है। चकई का अर्थ चक्राकार पहिया होता है। निशिपति, निशि रात को कहा जाता है। पति मतलब स्वामी होता है, तो रात का स्वामी या पति जो होता है वो चंद्र होता है, इसलिए चंद्रमा का पर्यायवाची निशिपति भी होता है। तो हम इसकी भावार्थ देखते हैं। जब चंद्रमा यमुना के जल में डूबता और निकलता है तो वह माह के दोनों पक्षों के दर्शन करा देता है। आप सभी को पता होगा, जब आप हिंदी कैलेंडर देखते हैं तो उसमें हमारा जो पूरा महीना होता है 30 दिन का, वो 15-15 दिन में बटा हुआ होता है। 15 दिन शुक्ल पक्ष और 15 दिन कृष्ण पक्ष। शुक्ल पक्ष जब चंद्रमा उदित होता है तो वो शुक्ल पक्ष कहलाता है, और जब चंद्रमा नहीं दिखाई देता है, वो अवघटित हो जाता है, तो उसे कृष्ण पक्ष कहा जाता है। सामान्य शब्दों में आप इसे उजाली रात और अंधेरे रात के रूप में जानते हैं। तो यमुना का जल काले या गहरे नीले रंग का होता है। तो जब चंद्रमा का प्रतिबिंब जल पर पड़ता है तो वह शुक्ल पक्ष की उजली रातों के समान दिखाई देता है, और जब वह डूब जाता है अर्थात जल में उसकी परछाई जब दिखाई नहीं देती तो कृष्ण पक्ष के समान अंधेरी रात हो जाती है। ऐसा लगता है कि शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष यमुना के जल में हमको दिखाई दे रहे हैं। इसके आगे कवि ने कहा, कै तारागन ठगन लुकत प्रगट शशि अविकल। उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि तारागणों को ठगने के लिए चंद्रमा लुका छिपी का खेल कर रहा है।
उन्होंने कहा, ऐसा लग रहा है कि यमुना जल में जितनी तरंगें उत्पन्न हो रही हैं उतने ही रूप धारण कर चंद्रमा उनसे मिलने को दौड़ती है। छात्रों, आप सभी को पता होगा श्री कृष्ण ने महारास रचाया था। महारास का अर्थ होता है जितनी भी वहाँ गोपियाँ थीं, माना जाता है 16,000 जो गोपियाँ थीं, प्रत्येक गोपी के साथ श्री कृष्ण उपस्थित थे। तो जिस प्रकार महारास में श्री कृष्ण प्रत्येक गोपी के पास अपना ही रूप धरकर उपस्थित थे, ठीक वैसे ही यहाँ जितनी ही तरंगे यमुना के जल में उत्पन्न हो रही हैं, चंद्रमा भी उतने ही रूप धर करके उनसे मिलने आ रही है। अर्थात महारास की जो स्थिति है यहाँ यमुना के जल और चंद्रमा के साथ हमको दिखाई दे रही है। अथवा ऐसा लग रहा है कि चांदी की चकई चल रही है। चकई मतलब जो चक्राकार पहिया होता है, जब वो चलता है तो वो उसके साथ पानी निकलता रहता है, आपस में आसपास उसके फुहारें चलती रहती हैं, उसे चकई कहा जाता है। क्योंकि चांदनी रात है और चांदनी रात की जो किरणें होती हैं जिस पर भी पड़ती हैं तो वो चांदी के समान प्रतीत होने लगता है। तो ऐसा लग रहा है कि चांदी की चकई चल रही है और उनके चलने से फुहारों के साथ जल उछल रहा है। अथवा ऐसा लग रहा है कि चंद्रमा रूपी जो पहलवान है वो उठक बैठक या कसरत कर रहा है। अगली पंक्तियों का अध्ययन करेंगे हम। कूजत कहूँ कलहंस कहूँ मज्जत पारावत, कहूँ काराड़व उड़त कहूँ जल कुक्कुट धावत, चक्रवाक कहूँ बसत कहूँ बक ध्यान लगावत, सुकपिक जल कहूँ पियत कहूँ भ्रमावली गावत, तट पर नाचत मोर बहु रोर विधि पक्षी करत, जलपान नहान करी सुख भरे तट शोभा सब धरत। सबसे पहले हम इसका शब्दार्थ देखते हैं। कलहंस का अर्थ हंस या उत्तम हंस होता है। मज्जत का अर्थ स्नान करना होता है। पारावत का अर्थ कबूतर होता है। कारांडव का अर्थ कौडिला पक्षी होता है। जल कुक्कुट का अर्थ जल मुर्गा या जल मुर्गी होता है। चक्रवाक यानी चकवा या चकवी पक्षी, बक यानी बकुला। सुख का अर्थ तोता होता है। पिक का अर्थ कोयल होता है। भ्रमरावली का अर्थ होता है भंवरों की पंक्तियाँ। रोर का अर्थ शोर होता है। तो कवि कह रहे हैं कि यमुना के जल में कूंजते हुए राजहंस इधर उधर विहार कर रहे हैं, अर्थात यमुना के जल में हंस तैर रहे हैं। कहीं कबूतरों का समूह स्नान कर रहा है तो कहीं जल मुर्गियां जल में दौड़ रही हैं। यमुना के जल में कहीं चकवा और चकवी की जोड़ियां जल विहार कर रही हैं तो कहीं बगुले ध्यान मग्न दिखाई दे रहे हैं। आप लोगों ने देखा ही होगा कि मछली पकड़ने के लिए बगुला जब पानी में खड़ा रहता है तो वो एक पैर पे घंटों खड़ा रहता है चुपचाप, ऐसा लगता है कि वो ध्यान में लीन हो। कहीं कहीं पर तोते और कोयल यमुना के जल को पी रहे हैं तो कहीं यमुना के जल में खिले हुए कमल के फूलों पर भंवरों की पंक्तियाँ गुनगुना रही हैं। यमुना के तट पर कहीं मोर नृत्य कर रहे हैं तो कहीं विभिन्न प्रकार के पक्षी मिलकर कलरव कर रहे हैं। कवि कहते हैं कि विभिन्न प्रकार के पक्षी यमुना का जलपान करते हुए, उस जल में स्नान करते हुए, सभी प्रकार का सुख पाते हुए यमुना तट की शोभा बढ़ा रहे हैं। कवि कहते हैं कि यमुना के तट की एवं कवि का कहना है कि यमुना के तट की एवं यमुना के जल की शोभा को उन्होंने अपने हृदय में अच्छी तरह से धारण कर लिया है। छात्रों, इस पूरे अध्याय में ब्रजभाषा का प्रयोग किया गया है। अनुप्रास, उत्प्रेक्षा एवं संदेह अलंकार है। जहाँ भी आप किसी एक चीज पर, किसी एक वस्तु पर या किसी एक विचार पर स्थिर नहीं रह पाते हैं, वहाँ संदेह अलंकार होता है। यमुना की जो सुंदरता है वो इतने प्रकार से है कि कवि निश्चय ही नहीं कर पा रहे हैं कि उनकी सुंदरता को, यमुना के जल की सुंदरता को वो किस प्रकार से परिभाषित करें, किन पंक्तियों में वर्णन करें। यमुना के जल की पूरी सुंदरता बताते हुए कवि ने कहा कि इस सुंदरता को मैंने अपने हृदय में धारण कर लिया है।